नमस्कार। जिस तरह से हमने एक क्लास में डेरिवेटिव क्या है उसको समझा था, उस तरह से आज हम इंटीग्रेशन क्या है समझेंगे। चलो समझते हैं इंटीग्रेशन क्या है ये इंटीग्रेशन बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है क्लास 11-12 का। क्या है क्या बहुत बार देखा होगा ये। चलो देखते हैं, पहले थोड़ा सा रिकैप करते हैं क्या है डेरिवेटिव का मतलब यही है। इसका मतलब ऑल ऑफ दिस थिंग्स आर नॉट डिफरेंट थिंग्स, दे आर द सेम थिंग, द चेंज ऑफ वन वेरिएबल पर यूनिट चेंज ऑफ द अदर और विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन अदर वेरिएबल व्हिच इज नोन एज dy by dx। ओके, अब इंटीग्रेशन पे आते हैं। इंटीग्रेशन क्या है? जिस तरह से तुमने मान लो ये दिस इज द क्या बोलते हैं इसको, टाइम, दिस इज डिस्प्लेसमेंट और ये ग्राफ है ऐसा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ ऐसा आया, तो यहाँ पे तुम डेरिवेटिव क्या बोलते हो ना, कोई भी दोनों पॉइंट में बीच में मान लो ये छोटा सा डिस्टेंस है, ये दिस इज द चेंज इन टाइम dt and this is the change in time, change in displacement ds। so डेरिवेटिव क्या होता है ना, इस लाइन का स्लोप होता है, या ds by dt is the derivative of y with respect to x, s with respect to t, displacement, change in displacement per unit time, जो कि होता है हमारा वेलोसिटी। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है डेरिवेटिव का, लेकिन इंटीग्रेशन इसके कुछ अलग डायरेक्शन में चलता है। इंटीग्रेशन हमें यहाँ पे वेलोसिटी निकालने के लिए नहीं बोलता, बल्कि इंटीग्रेशन का क्वेश्चन तब आता है जब हमें ग्राफ दिया है वेलोसिटी और टाइम में। मान लो ये वेलोसिटी है और ये टाइम है, और वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ में हमें पूछ रहा है कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट। ध्यान से देखो, हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट। अब तुम्हें पता है कि वेलोसिटी इज ds by dt, तो ds द स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज सेम एज v dt। ये हमारे निकालने का तरीका हमने रख लिया सामने कि ds इज इक्वल टू v dt से हम छोटा सा चेंज ds या छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ds छोटा सा टाइम इंटरवल dt में हम निकाल सकते हैं। छोटा हो बड़ा हो कोई बात नहीं, इस तरह से हम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान से देखो, यहाँ पे dt तो बहुत सारा है। तुम इस क्वेश्चन में, जैसे ये क्वेश्चन है, यहाँ पे क्योंकि ये यूनिफॉर्मली वेलोसिटी बढ़ रहा है, तो तुम यहाँ से बोल सकते हो कि ये dt है, मान लो ये t2 है, ये t1 है, सो dt इज t2 माइनस t1, एंड ये है v2, ये है v1, so this is v2 minus v1। so very easily what you can do is you can find the displacement। बट ये प्रॉब्लम तभी होता है हमें इंटीग्रेशन की ज़रूरत। अच्छा, एक और चीज़, मान लो तुम्हें डिस्क्रीटली यू आर गिवन द डाटा। सपोज डिस्क्रीटली यू आर गिवन, जैसे कि एक फंक्शन है x, दूसरा फंक्शन है y, ठीक है, और ग्राफ कुछ ऐसा है कि x के यहाँ पे ये इतना वैल्यू है, वहाँ पे उतना वैल्यू है, यहाँ पे इतना वैल्यू है। तो डिस्क्रीटली यू आर गिवन, हमें पता नहीं क्या है। तो यहाँ पे मान लो x1 y1, यहाँ पे मान लो x2 y2, यहाँ पे मान लो x3 y3, यहाँ पे मान लो x4 y4, और ये x क्या है यहाँ पे, इसको टाइम समझ लो और y को समझ लो वेलोसिटी, ठीक है। अब बहुत सिंपल तरीके से हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि वेलोसिटी इनटू टाइम जो है वो x1 y1 है और x2 y2 है। लाइक दिस वी कैन कीप ऑन एडिंग अप टू xn yn ऐड कर सकते हैं, या हम बोल सकते हैं कि समेशन i इज इक्वल टू 1 to n xi yi, दिस इज द सम ऑफ डिफरेंट वेलोसिटीज एट डिफरेंट टाइम्स। ओके, तो ये यहाँ पे हो सकता है, लेकिन दिस फंक्शन इज डिस्क्रीट, इसीलिए हम डिफरेंट पोजीशन में इसको निकाल पाए। लेकिन इंटीग्रेशन का सवाल कब आता है?
इंटीग्रेशन का सवाल तब आता है जब दिस फंक्शन इज नॉट डिस्क्रीट. डू यू अंडरस्टैंड? दिस फंक्शन इज समथिंग लाइक दिस, इट इज कंटिन्यूस. अगर कंटिन्यूस फंक्शन है, मतलब मान लो दिस इज टाइम, दिस इज वेलोसिटी एंड दिस फंक्शन इज समथिंग लाइक दिस. ध्यान से देखो, यहीं तक लेते हैं, ज़्यादा नहीं लेते हैं, यहीं पे लेते हैं. ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, ये वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है जो कि कंटिन्यूस है और हर पॉइंट पे वो वैरी कर रहा है. तो इस जगह पे ds इज इक्वल टू वी डी टी निकालना नामुमकिन लग रहा था, क्योंकि हमने इंटीग्रेशन नहीं पढ़ रहा था. अब इंटीग्रेशन हमें हेल्प करता है कि इसको निकालना. कैसे करता है, चलो देखते हैं. हमने मान लो ये जो कर्व है इसको छोटे छोटे इंटरवल्स ऑफ टाइम में डिवाइड कर दिया. ठीक है, एक छोटा इंटरवल ऑफ टाइम जिसको हम ले लेंगे डी टी, छोटा सा टाइम इंटरवल. ठीक है, और इसमें हम इसको पूरा डिवाइड करेंगे ऐसे ही टाइम इंटरवल्स में पूरे ग्राफ को. ठीक है, मान लो दिस इज द स्टार्टिंग टाइम t1, दिस इज द एंडिंग टाइम t2. सो वी हैव डिवाइडेड दिस इनटू t2 minus t1 by some n divisions to give dt. ये एक डिवीजन कितना है, t2 minus divided by n. n is the number of divisions we have made, that is up to us. अब मान लो यही ग्राफ अगर सिंपल होता, ऐसा होता, मतलब एक कांस्टेंट वेलोसिटी ग्राफ होता. ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी ग्राफ होता तब ये जो dt है कुछ फर्क नहीं पड़ता, तुम जितना भी लो. क्यों? क्योंकि वेलोसिटी हर जगह सेम ही है. मान लो ये 5 मीटर पर सेकंड है, तो यहाँ पे इस चेंज के लिए 5 dt, उस चेंज के लिए 5 dt, इस चेंज के लिए 5 dt, 5 dt, 5 dt. मतलब हम v dt की बात कर रहे हैं जहाँ पे v कांस्टेंट है. ठीक है, तो हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होता. तो हम क्या करते हैं, v मतलब 5 इंटू t2 माइनस t1, पूरा जो गैप है, या फिर इसको ऐड करोगे तो dt 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 ऐड होके ये पूरा ऐड हो जाएगा, जो कि हो जाएगा फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम. तो ये 5 इंटू समथिंग, मतलब ये 5 है. लुक एट दिस, ये 5 है और ये है t2 माइनस t1. सो 5 इंटू t2 माइनस t1 इज नथिंग बट द एरिया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ ऑफ दिस rectangle, and that will give us what? टोटल डिस्प्लेसमेंट. ये होता अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होता. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वेलोसिटी क्योंकि हर जगह मैक्सिमम केसेस में कांस्टेंट नहीं होता, इसीलिए हमें चाहिए इंटीग्रेशन. तो इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, चलो देखते हैं. तो हमने इसको n पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और बोल दिया एक पार्ट है t2 माइनस t1 डिवाइडेड बाई n डिविजन्स विच इज गिव्स अस dt. अब इस छोटे से कलम में देखो, इस सारे को इक्वल मानो. ठीक है, देयर आर n डिविजन्स, आई डोंट नो हाउ मेनी n डिविजन्स. तो ये छोटा छोटा हमें रीजन मिला. अब इस छोटे के लिए डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, इसके लिए डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, इसके लिए डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे. सो वी विल फाइंड द डिस्प्लेसमेंट फॉर ईच ऑफ दीज गैप्स ऑफ टाइम एंड ऐड देम, एंड वी कैन टेल दैट इज सेम एज द टोटल डिस्प्लेसमेंट अलोंग दिस कर्व. बट प्रॉब्लम ये है कि ये जो कर्व को अगर हम जूम करके देखें तो ये कुछ ऐसा है. यहाँ पे वेलोसिटी अलग है, यहाँ पे वेलोसिटी अलग है, यहाँ पे वेलोसिटी, मतलब इसके अंदर भी, क्योंकि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस एंड वैरिंग, इसके अंदर भी वेलोसिटी हर जगह बदल रहा है. समझे, हर जगह बदल रहा है. यहाँ पे बदल रहा है, यहाँ पे बदल रहा है. तो उनके अंदर भी एवरी पॉइंट द स्लोप ऑफ दिस कर्व इज चेंजिंग. कंटिन्यूस फंक्शन है, वो भी कंटिन्यूस था लेकिन उसमें कांस्टेंट था. ये कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है. फॉर एनी स्मॉल चेंज ऑफ टाइम ऑल्सो द वेलोसिटी विल बी डिफरेंट. सो सिंस द वेलोसिटी इज ऑलवेज चेंजिंग, हम उसको VDT नहीं कर सकते. तो हम एक एजम्पशन लेते हैं, यहीं पे आ गया इंटीग्रेशन का स्टार्टिंग. हम एक एजम्पशन लेते हैं कि मान लो इसके अंदर वेलोसिटी कांस्टेंट है. ठीक है, इसको ध्यान से देखो. अभी ये जो कर्व था, इसको मैं जूम कर रहा हूँ, पहला वाला हिस्सा को. हाँ, ये देखो, इसको, ये जो कर्व था, हम मान लेते हैं ये कांस्टेंट है यहीं पे. मतलब ये जो ट्रायंगल वाला छोटा छोटा रीजन है ना,
यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ये जो ट्रायंगुलर रीजन्स हैं हम इसको इग्नोर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इग्नोर कर रहे हैं। तो ये ट्रायंगुलर रीजन्स को हम इग्नोर कर रहे हैं, बाद में उसको इंक्लूड भी कर लेंगे, टेंशन मत लो। अगर इसको इग्नोर कर रहे हैं तो हम बोल सकते हैं कि द एरिया और द टोटल डिस्प्लेसमेंट इन दिस पाथ इग्नोरिंग द ट्रायंगुलर रीजन्स इज सेम एज एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। ठीक है, अब इस रेक्टेंगल का ब्रेड्थ कितना है? dt, चेंज इन टाइम, और लेंथ कितना है? अगर ये 0 है तो ये है v। ठीक है, तो ये देखो, अब ध्यान से देखो, ये जो v इंटू डी टी है, दिस इज द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, दिस v dt इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट इन दिस स्मॉल चेंज ऑफ टाइम dt। इस स्मॉल चेंज ऑफ टाइम dt में डिस्प्लेसमेंट जो है वो कैसे आया? बाय फाइंडिंग द एरिया अंडर द कर्व इग्नोरिंग दिस ट्रायंगुलर रीजन। तो ये ऐसा हो गया। वो भी, उसके लिए भी क्या होगा? उसके लिए उसका खुद का जो v है, देखो v कांस्टेंट नहीं है, v मीन्स v एट दिस टाइम, ये वाला। और अगले क्षेत्र के लिए जब v निकालोगे तो यही होगा v। अब तुम बोलोगे कि ये दोनों v तो v लिखा है ना, v लिखा नहीं है बाबा, v इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। यहाँ पे अगर x होगा वहाँ पे 2x हो सकता है, यहाँ पे t होगा तो वहाँ पे t² हो सकता है। वी डोंट नो व्हाट इज द फंक्शन, तो बदल रहा है, इसीलिए हम वेरिएबल v लिख रहे हैं, वो कांस्टेंट v नहीं है, याद रखना। तो ये v सेम नहीं है, ठीक है, कुछ गलत सलत अजम्पशन नहीं कर रहे हैं, ध्यान से सुनो इंटीग्रेशन क्या। तो यहाँ पे v है, v है, v है, v, तो हर जगह हमने v लिया, द वेरिएबल v विच डिपेंड्स ऑन दैट टाइम कितना था वेलोसिटी। तो इस तरह से हम ये जो रेक्टेंगल्स हैं वी कैन फाइंड ऑल दीज रेक्टेंगुलर एरियाज एज, इसको हम निकाल सकते हैं कैसे? v1 dt प्लस v2 dt प्लस v3 dt, ये चलता चला गया अप टू vn dt। दिस इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट। होना चाहिए, होना भी चाहिए, मैं इसको ऊपर लिख रहा हूँ क्योंकि ये चाहिए हमें। dt इक्वल टू t2 माइनस t1 बाई n, where n is the number of divisions taken arbitrarily। तो ये होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट, लेकिन तुम्हें पता है कि हमने ये ट्रायंगुलर रीजन को इग्नोर किया है, तो ये तो गलत होगा, गलत ही होगा। लेकिन इसको सही करें कैसे, वो बात है। चलो देखते हैं। अगर हम इतने ज़्यादा डिविजन्स ले लें, इतने ज़्यादा डिविजन्स ले लें, लाइक इन्फाइनाइट डिविजन्स, एज्यूम वी हैव मेड इन्फाइनाइट डिविजन्स, मतलब ये बहुत ही पतले पतले हो गए। ध्यान से देखो, मैं इसको मिटा के दिखा रहा हूँ। मान लो मैंने बहुत ही पतला डिविजन्स लिया, बहुत ही पतला, ठीक है। अब इतना पतला जब लेता हूं एक डिवीजन, तो वो जो ट्रायंगुलर रीजन है जो ऊपर मिलता था, दैट विल ऑलमोस्ट कोइंसाइड विद द कर्व। मतलब ये यहां पे तुम जूम करके इसको पतला जब कर दोगे ना, तो देखो ये ट्रायंगुलर रीजन है, ये छोटा सा रीजन यहाँ से और भी छोटा हो गया जब हमने नंबर ऑफ डिविजन्स बढ़ा दिया और पतला पतला कर दिया, मतलब dt को बहुत ही छोटा ले लिया। तो dt को छोटा करने के लिए यहाँ पे देखो हमने n को इन्फाइनाइट के बराबर लेना है। वी हैव टू मेक n टेंड टू इन्फाइनाइट टू मेक द डिनोमिनेटर वेरी लार्ज सो दैट dt विल बी वेरी स्मॉल। मैथमेटिकल चीज़ है, डिनोमिनेटर बहुत बड़ा हो जाता है तो dt द चेंज इन टाइम बिकम्स वेरी स्मॉल। तो बहुत ही छोटा चेंज इन टाइम फॉर इन्फाइनाइट डिविजन हमने जब किया, तब देखा कि ये कर्व ये ट्रायंगुलर रीजन नहीं देता है, क्योंकि वो ऑलमोस्ट इट विल कोइंसाइड विद द अपर पार्ट ऑफ द कर्व। मतलब यहाँ पे ये इतना पतला हो जाएगा कि द कर्व द रेक्टेंगल का जो ब्रेड्थ था ना, ये वाला हिस्सा, ये यहाँ पे टच कर जाएगा, मतलब ये ट्रायंगुलर रीजन वैनिश हो गया। ध्यान से देखो, दैट इज ओनली व्हेन n टेंड्स टू इन्फाइनाइट, मीन्स यू हैव मेड इन्फाइनाइट डिविजन्स सच दैट this curve, this breadth of this line goes and touches the upper region of the curve। अब जब उसने ऊपर को छू ही लिया तो ट्रायंगुलर रीजन की बात खत्म। मतलब we have assumed when we have made infinite divisions there is no such error that we have to leave out। मतलब क्या होगा, this whole thing will become a just like a rectangle, ठीक है। So when n tends to infinity,
dt tends to 0 from that equation. n tends to infinity, number of divisions infinite, the small change in time becomes 0. When it tends to 0, we can find this as limit n tends to infinite summation of vi dt, I is from 1 to n. ठीक है, दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट. अब लिमिट क्यों लगाया, तुम्हें तो लिमिट पता होगा, जब हमें किसी फंक्शन का एक्चुअल वैल्यू नहीं पता होता है कोई पॉइंट पे, या उसका एग्जिस्टिंग नहीं पता होता है, तो हम लिमिट निकालते हैं कि उसका एस्टिमेशन निकले वहाँ पे क्या हो. ठीक है, तो अगर ये नहीं समझा तो वी हैव टू मेक ए डिफरेंट वीडियो ऑन इट, गो थ्रू इट, लिमिट क्या है. लेकिन अभी के लिए ये सोचो कि ये लिमिट को भूल जाओ. अभी के लिए ये सोचो कि मैंने v1 dt, v2 dt, v3 dt, v4 dt अप टू vn dt मैंने ऐड करते गया. मतलब what I did basically is convert this curve into rectangular regions और उनका एरिया. v1 dt मतलब ये वाला एरिया, v2 dt मतलब ये वाला एरिया, v5 dt मतलब ये वाला एरिया. तो इन सब का एरिया में निकालते गया. तो इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं द डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट द एरिया अंडर द vt curve. हो गया. by the approximation and by the n tending to infinity we have made it possible to find an expression for s which is same as the area under the curve. मतलब ये वेलोसिटी के कर्व के नीचे जो एरिया है टाइम के साथ रेक्टेंगुलर रीजन्स में डिवाइड कर दिया, छोटे छोटे पीस लेके, उस पूरा का एरिया इज सेम एज द टोटल डिस्प्लेसमेंट. अब इसको लिखने के लिए वी हैव डिवाइज्ड ए सिंबल जो कि हमें ऐसा बोलता है, इसको मैं मिटा रहा हूँ, आई होप यू हैव ऑल रिटन इट. ठीक है, सो इसको लिखने के लिए हमने दिया कि हमें पता है कि ds इज द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट मेड इन द स्मॉल चेंज ऑफ टाइम v dt. तो ये जो लिमिट टेंड्स टू हमने लिखा था, इसी चीज़ को हम इंटीग्रेशन में लिखते हैं. इंटीग्रेशन ऑफ ds, इंटीग्रेशन मीन्स समेशन ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन. याद रखना, इट्स नॉट डिस्क्रीट, यहाँ पे हर जगह बदल रहा है. तो समेशन ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन गिव्स अस इंटीग्रेशन. वो कुछ नहीं है, दिस इज जस्ट एन एडिशन, बट दिस इज एन एडिशन नॉट फॉर डिस्क्रीट वैल्यूज. वी डोंट नो द वैल्यूज एट डिफरेंट पॉइंट, इट इज ऑलवेज चेंजिंग. So for always changing things, we have devised a different kind of addition which is known as integration. This is an I, सांप नहीं है, ठीक है, ये I है. तो integration, this is I. Integration means integration ds is equal to integration of v dt. अब ds का integration is s, वो तुम पढ़ोगे मैथमेटिक्स में कैसे होता है. अब ये अगर पता है, नहीं पता है तो बोल देता हूँ कि ds मतलब 1 into ds, ठीक है. और जब कर्व में एक वन हाइट पे कर्व है और यहाँ पे छोटे छोटे तुमने रीजन्स लिया ds, तो ये पूरा का एरिया कितना होता है, द लेंथ इज ds, द हाइट इज 1, लेंथ इंटू ब्रेड्थ ds इंटू 1. सो इसका इंटीग्रेशन होता है नथिंग बट द टोटल डिस्प्लेसमेंट s. सो दिस s एंड ये होता है इंटीग्रेशन ऑफ v dt. बट द इंटीग्रेशन इज नॉट इनडेफिनाइट, ये पूरे कर्व के लिए नहीं है, ये t1 से t2 के अंदर है. तो this my friends is displacement found out by the method of integration. मैंने तुम्हें डिस्प्लेसमेंट टाइम का एग्जाम्पल इसीलिए लिया क्योंकि यू कैन रिलेट. ठीक है, अगर मैं ये नहीं करता तो जो एक्चुअलिटी में मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन है उसको देखते हैं, थोड़ा इससे रिलेट करते हैं. लेट मी रब दिस थिंग. देखना एक ही चीज़ है, कुछ फर्क नहीं है, कन्फ्यूजन नहीं आए इसलिए मैंने पहले फिजिक्स में घुस गया इसके अंदर. तो देखो ये है फंक्शन विच इज़ वैरिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स. अब इस x को तुम टाइम लिए थे लास्ट एग्जाम्पल में, और f ऑफ x को तुम वेलोसिटी लिए थे. ए फंक्शन विच वॉज वैरिंग विथ रेस्पेक्ट टू टाइम वॉज वेलोसिटी इन द लास्ट एक्सप्रेशन. सो वी गॉट द एक्सप्रेशन इंटीग्रेशन ऑफ v dt. अभी टेक इट फॉर एनी वैल्यू और वेरिएबल x एंड द फंक्शन इन x इज f ऑफ x. अभी क्या है भैया, अभी बात यह है कि अभी कर्व जो भी होगा उसके अंदर जो एरिया है इट विल नॉट बी फाउंड आउट बाई v dt, रादर इट विल बी फाउंड आउट बाई ये है dx, और यहाँ पे जो वैल्यू है ये है f ऑफ x.
The f of x relates or is synchronous with the velocity in the last example, and the x relates with the time in the last example. So relate them, और समझो कि यहाँ पे x और f of x है, t और ds है, y और z है, कुछ भी हो, we don't care. So this is x, f of x है, function in x, और ये x, this is the velocity, this is the dt. So हमारा यहाँ पे the area under the curve, क्यों लिखा हमने वेलोसिटी क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये नहीं है, ये इसे हमने डिस्प्लेसमेंट क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये वेलोसिटी टाइम नहीं है, ठीक है. तो एरिया अंडर द कर्व लिखा क्योंकि हमें पता नहीं हम क्या निकाल रहे हैं. एफ एक्स इंटू डी एक्स क्या है हमें नहीं पता, इसीलिए हम नहीं लिख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट. डू यू गेट इट? सो एरिया अंडर द कर्व इज नथिंग बट, मान लो ये पॉइंट है एक्स का, x1 नहीं, इसको a ले लेते हैं, इट बी a, लेट दिस बी b, और ये छोटा चेंज है dx. सो इंटीग्रेशन ऑफ a टू b, वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी, वेलोसिटी की जगह किसने ली है? f of x ने ली है, f of x, और dt की जगह किसने ली है? dx ने ली है. दिस इज द एरिया अंडर द कर्व गिवन एज I मीन्स मैं नहीं, I मीन्स इंटीग्रल, definite integral, or the area under the curve f of x in between the two values of x is equal to a and x is equal to b is given as integration of a to b f of x dx. Clear? I hope you have understood this properly. यही है इंटीग्रेशन. कंटिन्यूस फंक्शन का कंटिन्यूटी के अंदर हमें निकालना उसका वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय द स्मॉल चेंज इन द इनपुट, दैट इज इंटीग्रेशन. And this integration helps us in finding area under what? Continuous functions. Helps us in finding things like displacement from VT graph. ठीक है, वैसे ही it can help us in क्या? If we have acceleration is equal to dv by dt, don't mind the plane, acceleration is dv by dt, so it can help us in finding the velocity. The velocity it can help us in finding it. इन विच ग्राफ? यहाँ पे वी टी और ग्राफ में एस निकाले थे, यहाँ पे ए टी ग्राफ में वी निकाले. अगर एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ दिया है तो वहाँ से तुम एरिया अंडर द कर्व निकाल के यू कैन फाइंड द वेलोसिटी. सो दिस वे माय फ्रेंड्स, इंटीग्रेशन इज ए वेरी लाइवली प्रोसेस विच इज़ मेड अंडर सम सर्कमस्टेंसेस विच इज एज्यूम्ड कि ये इनफाइनाइट डिविजन्स है, ये बहुत छोटा छोटा चीज़ है, इसीलिए ये ऊपर वाला रीजन जो आता है रेक्टेंगल को छोड़ के ट्रायंगुलर वो इक्वल टू 0 हो जाता है, टेंड्स टू 0 हो जाता है, और उसके बाद इस पूरे का एरिया हम निकालते हैं तो एरिया अंडर द कर्व आता है, एंड दिस गिव्स अस द व्हाट वी वांट. सो आई होप यू अंडरस्टूड फ्रॉम दिस स्मॉल वीडियो व्हाट इज इंटीग्रेशन. इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन पुट इट इन द कमेंट सेक्शन और टेल मी. ओके, मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब. थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय.